बेटे हमने कितने साल साथ काम किया? It's been like 10 years. साउल, मैं आई वांट कि आप अपनी कहानी सुनाओ लोगों को, बिकॉज लोग हमेशा इंसान को तब देखते हैं जिस तरह आज आप मुझे लेने के लिए आए, मेरा दिल खुश हो गया जी। कि आप आए हो, मुझे मर्सिडीज पे पिक करने के लिए आए हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, अपनी चीजों के बारे में बताया। अगर मैं 10 साल भी यहाँ पे काम करूंगा तो मेरी ज्यादा से ज्यादा सैलरी 1 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं ना कारोबार करूंगा। और मैं इसको यही कहती हूँ कि देखो, और कुछ हो ना हो, तुमने अपनी माँ और अपने बाप दोनों का ख्वाब पूरा किया, और घर के छोटे बेटे होते हुए तुमने घर के बड़ों वाला काम किया। कंपनी बनाने के बाद फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ईबे पे, एड्से पे कोई मैंने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जिसमें मैं ऑनलाइन चीजें बेच सकता था। सही। फिर मैंने अमेजोन का काम स्टार्ट इसीलिए किया। कहती हूँ ऑनलाइन काम शुरू करें, नौकरी के साथ साथ करें, इतना अपने आप को स्टेबल करें ताकि उसके बाद आपको नौकरी की जरूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, लंदन ट्रैवल डायरीज कंटिन्यू कर रही हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे इंसान से कराने लगी हूँ। नाम है इमानुअल ताहिर, मेरे बच्चों की तरह है। He is only 28 years old, माशाल्लाह। जब initially he started working with me, he was only 18 years old. और इंटर्नशिप पे इन्होंने शुरू किया मेरे साथ लाहौर में पीटीवी पे, एंड माशाल्लाह 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 आज अपना काम कर रहा है। लंदन आया, स्कॉलरशिप पे आया, अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद फिर यहाँ पे काम किया, और माशाल्लाह अब अपना काम भी है, यहाँ पे रह भी रहा है, और मुझे दिल से खुशी हुई आज मिलके। तो मैंने सोचा कि आज आपको इमानुअल ताहिर, जिनको प्यार से हम सब साउल बुलाते हैं, साउल की कहानी आपसे शेयर करूंगी। ये कहानी उन सब लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगी, उन लोगों के लिए एक बेस बनेगी ख्वाब देखने की, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। साउल लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स, अब्बू की डेथ हुई, कुछ अर्से बाद अम्मी की डेथ हो गई, और सबसे छोटा भाई बहनों में, और आज जहाँ पे खड़ा है मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। तो आए आज मैं आपको मिलाती हूँ इमानुअल ताहिर यानी कि साउल से। ओके, सो दिस इज द वंडरफुल इमानुअल ताहिर, हमारा साउल। मिस्टर साउल, कैसे हो? वो तो मैंने पहले पूछ लिया था, अपनी कहानी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम कि आप यहाँ पे यूके आए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे मिल सकूँ। मैं इस टाइम बहुत हैप्पी हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं बेटे सकता। हमने कितने साल साथ काम किया? It's been like 10 years. हमने काफी काम किया है और आज मुझे मौका मिला कि मैं आपकी खिदमत करने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला। लेकिन साउल, मैं आई वांट कि आप अपनी कहानी सुनाओ लोगों को, बिकॉज लोग हमेशा इंसान को तब देखते हैं जिस तरह आज आप मुझे लेने के लिए आए, मेरा दिल खुश हो गया कि आप आए हो, मुझे मर्सिडीज पे पिक करने के लिए आए हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, अपनी चीजों के बारे में बताया। लेकिन बेटा यहाँ पहुंच गए हो, यहाँ पहुंचने के लिए एक बड़ा लंबा सफर है। वो टाइम तो मैंने आपका देखा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी व्यूअर्स को बताया कि अब्बू की डेथ हुई, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, फिर अम्मी की डेथ हुई, एक के बाद दूसरी आप टफ टाइम से गुजरे, घर में सबसे छोटे, भाई बहनों की शादी हो गई, आप समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। मेहनत की, एफर्ट किया, स्कॉलरशिप मिली, यूके पहुंच गए। फिर क्या हुआ? सबसे पहले तो मैंने एक स्ट्रगल की पाकिस्तान में मैंने बहुत हार्ड, जब अम्मी अबू चले गए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करूं। क्योंकि तुम बेबी थे ना फैमिली के। बिल्कुल। और मेरे बहन भाइयों की शादी हो गई थी, मैं घर में सबसे छोटा था। फिर उसके बाद मुझे एक माइंड में आया कि जो करना मैंने खुद करना है। अपनी लाइफ में मुझे कोई टेबल पे लाके खाना नहीं लाके देगा, मुझे अपनी लाइफ को खुद सेट करना है। और आपको याद है कि आप मुझे हमेशा कहते थे कि अभिजान मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक ही बात कहती थी कि पुत्र अगर बाहर जाके टैक्सी चलानी है तो बेहतर है कि अपने ही मुल्क में बैठो, राइट कि रॉन्ग। और दूसरी बात, इलीगल काम नहीं करना, जो करना लीगल तरीके से करना है। बिल्कुल। वहाँ पे जाके रेफ्यूजी बन जाना, देखो जेन्युइन केस हो तो बात बनती है, बेतुका जाके यहाँ पे इन लोगों की भी इकोनॉमी पे बोझ बनना, इसीलिए तो फिर हमारे साउथ एशियन से ये लोग चिढ़ते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या किया? फिर उसके बाद मैं डिसाइड किया, मेरे पास कोई वैसे नहीं थे। मैंने फिर अपनी जॉब कर रहा था, मैं एक एज अ न्यूज़ चैनल में मैं काम कर रहा था। तो वहाँ से मैंने एक माइंड में डिसाइड किया कि अगर मैं 10 साल भी यहाँ पे काम करूँगा तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 1 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि मेरे से जो सीनियर थे वो इतनी सैलरी ले रहे थे, बिल्कुल। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं ले रहा था।
मैंने उस टाइम सोचा कि मैं ना कारोबार करूँगा। हाँ, फिर मैं रियल एस्टेट में चला गया। रियल एस्टेट में मेरा काफ़ी अच्छा काम हुआ, मैंने पैसे जोड़े और मैं यूके आ गया। यूके आ गया, फिर उसके बाद यूके आके मेरी एक रियल स्टोरी जो है वो आपको स्ट्रगल जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे मैं आते ही बीमार हो गया। और यहाँ पर जब मैं आया तो मैं ना पहले दिन मैं घर में नहीं रहा क्योंकि मेरे माइंड में ये और था यहाँ पे कोई चाची फूफी मामी कोई भी नहीं खालू अंकल कोई नहीं है जो आके खिदमतें करेंगे आप। मेरा कोई बंदा नहीं था यहाँ पे रहने वाला, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं एयरपोर्ट लंदन एयरपोर्ट पे गेटविक एयरपोर्ट है जो लंदन से भी बहुत दूर है, हाँ, वहाँ मैं उतरा, वहाँ से मैं लंदन गया बस पर, ना मुझे कुछ पता है कि बस कैसे लेनी है कुछ भी। वहाँ से फिर मैं बर्मिंघम बस लेके गया और मेरा वो ट्रैवल था कोई। ये लाहौर में भी तुम्हारे पास अपनी बाइक थी जी 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 या गाड़ी होती थी, मतलब जी। ये वाला सीन नहीं था तो बिल्कुल ही आपको। ये नहीं था, तो बिल्कुल नहीं था। मैं मुझे कुछ पता भी नहीं, करेंसी लोग ने बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यहाँ का एक्सेंट भी डिफरेंट है, जो हमने इंग्लिश सीखी होती है पाकिस्तान में, दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट इंग्लिश। हाँ, फिर यहाँ पर मैं आया, फिर इधर से आके मैं जब वहाँ पे अंग्रेजी ठीक करती थी तब मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे कहते थे आप भी छोड़ दे। आप हमेशा वैसे इंग्लिश में बात करती थी ताकि मैं इंग्लिश भाई इससे मुझे डे वन से कहा था कि आप ही मेरा ख्वाब है, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके कमाऊंगा और बाहर कमा के पाकिस्तान भेजूंगा पैसे, which I thought was a great thing to do क्योंकि हमारे एक्सपैट्स की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे बहुत ज्यादा मुल्क में। contribution है। लेकिन अगेन वहाँ पे पहुंचना जरूरी है और फिर वहाँ पे सर्वाइव करना भी तो जरूरी है ना, जुबान नहीं बोल सकते तो किससे किससे कम्युनिकेट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बट एक पाकिस्तान में जो आपने मेरी, मतलब मैं कहूँगा कि मेरी आइडियल है, मैं मतलब मेरी माँ है ये, इनसे बढ़ के मुझे कोई भी नहीं है। ये मेरा इनसे बच्चा है, बढ़ के अल्लाह इसको जिंदगी दे, सेहत दे। तो हम ऑलमोस्ट हमें 10 years हो गए साथ में, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान में। देख वैसे लंदन पहुंच ही गए हैं, हम लोग बात किया करते थे दीदी साउल में फ्लैश ऊपर जाऊंगी ना तेरा भी वीजा लगवाना है, हमने 2 दफा इसका पासपोर्ट बनाया, दोनों दफा एक्सपायर हो गया। तो दोनों पड़े हुए मेरे पास अभी तक पड़े हुए अभी एक उसमें वीजा ले क्योंकि सीन ही नहीं बनता था। सीन ही नहीं बनता था बिल्कुल। यार ये वैसे जो एड वैड करते हैं ना बड़े कंजूस लोग हैं, टीम नहीं ले जाने देते, हाँ। 1-2 लोग साथ जा, आप आपका मैनेजर जा सकता है, उससे ज्यादा वो बिल्कुल होती नहीं है सिचुएशन। बिल्कुल, बिल्कुल। और वीजे वहाँ पे वैसे ही इतनी मुश्किल से लगते हैं। वैसे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं बर्मिंघम आया। मैं अपने माइंड में यूके जाने से पहले मैंने ये सोचा था मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आया हूँ, मेरा पीछे कुछ भी नहीं है, जो करना है मुझे यहाँ पे करना है। सही। और एक ख्वाब था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बन क्यों? गया। हाँ, अभी भी सफर बन में रहा हूँ, अभी बन रहा हूँ। सफर में हूँ, तो होपफुली इंशाल्लाह वन डे। एंड फिर उसके बाद मैंने आके काम ढूंढना शुरू किया। अगले दिन मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। रात को 11 बजे मैं बर्मिंघम पहुंचा अपने घर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे, लेकिन सुबह 7-8 बजे मैं निकल गया घर से काम ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने फीसिस अपनी पे करनी थी, घर का रेंट पे करना था और ग्रोसरी का सारा सामान मैंने सब रेडी करना था। तो वो मेरे सर पे एक प्रेशर था कि मैंने ये पहले बेसिक नीड्स तो पूरी करूँ मैं। काम जरा बताओ कि क्या करना था। पहली जॉब मुझे मिली, वो भी बहुत ज्यादा रेफरेंस के साथ, एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर। हाँ, तो वो वेटर मुझसे 9-9 घंटे काम करवाते थे, 9-10 घंटे, और उसके मुझे सिर्फ 50 पाउंड मिलते थे। 40 से स्टार्ट हुआ था, 50 तक मैं आ गया था। और आप वहाँ पर खड़े रहना है अपने, आप बिल्कुल खाली भी रेस्टोरेंट है ना, आपने बस खड़े रहना क्योंकि कैमरास लगे होते हैं, जो ऑनर होते हैं वो देख रहे होते हैं। मैंने कॉफी शॉप में काम किया था ना कनाडा में, मैं रिमेम्बर कि खाली होती थी कॉफी शॉप, सफाइयाँ, झाड़ू पोछे, भांडे धोना, रीडू करना, चीजों को रीस्टॉक करना, वो दो आप अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो वो फिर आपके खून चूस के भी वो पैसे चूज का के लेते हैं। आप अगर पाकिस्तान में तो हम 20,000 में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप के पास जितने भी पैसे हो सब पाउंड्स में कमाते हो। यहाँ पे और 10 में भी पाउंड के लगना है। साथ 20,000 गालियाँ चपेड़े मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर मुझे खुदा की तरफ से वो जो है मेरा काम वो छूट गया, और मैंने 3-4 माह काम किया उधर, तो मैंने वो छोड़ दिया काम, वो काम छूट गया मेरा। उसके बाद काम पे ढूंढना था मुझे एक लड़के ने नंबर दिया, तो वहाँ पे उसकी एक शॉप पे मैं चला गया। वहाँ पे मैं, आप मानेंगे, 1 hour 30 minutes मुझे लगते थे वहाँ पे जाने पे, और बस पे मैं जाता था, 2 बसेस में चेंज करता था। और उसमें बारिश, यहाँ पे बारिश यूके में बहुत ज्यादा होती है, बारिश में सर्दी में आपने स्टॉप्स पे खड़े होना है। रात को 10-11 बजे मैं घर आता था, फिर सुबह उठ के फिर वही रूटीन।
फिर उसके बाद मेरा जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मुझे डिग्री मिली, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब अपना काम करूँगा और मैंने फिर उसके बाद और और यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको इजाजत थी काम जी, करने की, वो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको, जिस तरह कनाडा में आप वर्क स्टडी कर सकते हैं उस तरह से ही हैड परमिशन, क्योंकि हम वी वर इन टच और मेरी सिर्फ एक ही बात होती थी कि पुत्र जो करना है लीगली करी, ये ना हो कि कल के कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो या कुछ और करो और कोई इस टाइप की फजूल चीज। और सिंपल बात है, आप यहाँ पे लीगल काम करें, आप पकड़े जाएं तो आपने 1 सेकंड में डिपोर्ट हो जाना है और फिर आपने जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते यहाँ पे। और उससे सबसे बड़ी बात है कि यार अपने मुल्क की इज्जत खराब करने वाली बात है। शेडी काम से बेहतर है कि बंदा सीधा काम करे। और यूनिवर्सिटी और उन सब चीजों के साथ, परमिशन के साथ, जब लोगों को पता होता है कि स्टूडेंट है, फिर वो आपको ऐसे ही काम देते हैं। बिल्कुल, लोग समझते हैं कि आप बाहर के मुल्क में आ जाते हो, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, आप पे कोई फूलों का हार लेके खड़ा होगा एयरपोर्ट पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ जैसे ही आप लैंड करते आपको रियलिटी नजर आना शुरू हो जाती है। That's it. You're on your own. That's अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी ग्रेजुएट कर लिया, अब तुमने सोचा कि अब तो मेरे लिए लाइनों में नौकरियां होंगी। नहीं, यहाँ पे डिग्री की मैं आपको बताऊं कि कोई वर्थ नहीं है सच। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपके पास आप स्टार्ट फिर आपको जीरो से करना पड़ेगा। तो फिर मुझे ख्याल है कि यार अपना कारोबार करेंगे, जो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं अपना कारोबार करूंगा, मैं अपना और नौकरियां नहीं करूंगा। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन चीज़ें फेसबुक मार्केट प्लेस पर सेल करना शुरू कर दी। सस्ती चीज़ उठाता था, उसको महंगी बेचना शुरू करता था अपना मार्जिन रखे। तो मैं घर बैठे बैठे 50 से 60 पाउंड में रोज का निकालना शुरू हो गया स्टार्टिंग में। नॉट बैड। फिर मुझे 50 से 60 पाउंड में आपका दिन का गुजारा निकलता नहीं है। हाँ जी, रोज ये याद रखिएगा कि 50-60 पाउंड आप कन्वर्ट करते हैं रुपयों में तो 20,000 रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही यहाँ पे आप एक दफा खाने के लिए जाएं, जैसे कि हमने चिप्स कितने पाउंड के लिए है? 9 पाउंड के 9 पाउंड के चिप्स हैं, हाँ। सोने के हैं, सोने में डूबे हुए हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 4000 पाउंड के, $4000 और 4000 रुपीस के चिप्स है ये पाकिस्तानी एंड अदर सेंट्स यू कैन से। चिप्स ने जिससे भी खा रुपीस, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई तो बात है ना साउल, लोगों कहते हैं ना हम वहाँ पे जाकर पाउंड में कमाएंगे, हम वहाँ पे जाकर दिरहम में कमाएंगे, वहाँ पे हम जाकर डॉलर में कमाएंगे। और भाई जितने में कमाओगे उतने में खर्च भी तो करोगे, उतने में आप खर्च भी करोगे। फिर क्या हुआ? बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई यहाँ पे। कंपनी बनाने के बाद फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ईबे पे, एट्से पे कोई मैंने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जिसमें मैं ऑनलाइन चीजें बेच सकता था। फिर मैंने अमेजोन का काम स्टार्ट किया। इसीलिए कहती हूँ ऑनलाइन काम शुरू करें, नौकरी के साथ साथ करें, इतना अपने आप को स्टेबल करें ताकि उसके बाद आपको नौकरी की जरूरत ना पड़े। और अब वो जमाना, क्या हम कह रहे थे गाड़ी में, क्या बात कर रहे थे? बिल्कुल, हम कि एक मल्टीपल आपको सोर्स चाहिए जिधर आप काम कर सके, ताकि आपकी इनकम एक जगह फंसे रुके। कोविड में एक बात सीख ली है, इनकम रुक गई तो गए काम से, तो 2 4 3 आपके स्ट्रीम्स होने चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन शुरू किया, ऑनलाइन शुरू भी शुक्र है खुदावन का कि फिर काम बढ़ता गया और अभी भी जारी है, सफर जारी है, सफर कभी खत्म नहीं होगा। और अब आपने घर की भी डाउन पेमेंट दे दी है, मॉर्गेज भी ले लिया आपने माशाल्लाह से, अपना घर फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो शेयरिंग पे, तो मॉर्गेज वगैरह कवर हो जाता है, अपनी गाड़ी ले लिया आपने। सो अल्लाह का शुक्र है कि यू आर सॉर्टेड। लेकिन कितना टाइम लगा सेटल होने में? ऑलमोस्ट 3 years, 3 साल। अच्छा, पैगाम क्या दोगे लोगों को? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि मेरे पास नहीं है, बट खुदा ने मुझे ऐसे रिलेशन दिए हुए हैं कि जो मेरे माँ बाप हैं मेरे इस टाइम में, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और आज मैं दिल से खुश हूँ कि मैं आज इनके साथ यहाँ पे मिला हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि कभी हम बाहर जाके ना इस तरह एंजॉय करेंगे। आज वो आप कहते हैं ख्वाब, 4000 के चिप्स नहीं बनते थे साउल। एक पैगाम मेरा ये है कि ख्वाब देखें, ख्वाब जरूर पूरे होते हैं। अगर आप जितना बड़ा ख्वाब देखेंगे, वो ख्वाब हमेशा रब जो है ना वो आपको वो जरूर देगा, वो आपका ख्वाब जरूर पूरा करेगा। ख्वाब देखें और जितना बड़ा देख सकते हैं आप देखें, आपको जरूर मिलेगा। मैंने एक ख्वाब देखा था आज से 10 साल पहले। आई रिमेम्बर जब मुझे मिले थे तो मैंने, आपको पता है, जब मैं साउल का इंटरव्यू करी थी तो मैंने कहा बेटे मुझे ये बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। कहते हैं आप भी सच बोलूं, छोटा सा था ना, 18 साल का छोकरा था, तो कहते हैं मैं ना बाहर जाना चाहता हूँ।
शक्ल देखी, मैं कहा पुत्र नौकरी के बाद ये मेरे पास आए हो कि मुझे ट्रेन करे और मुझे ग्रूम करे और मैंने एक लेवल पे पहुंचना है, तो मैं तो तैयार करके बाहर भेज दूं। तो कहते जी। मैंने कहा ठीक है। नहीं, उस वक्त तुम्हारी यही बात हुई थी, मैंने सिर्फ इसको एक बात कही थी कि बेटे जाना है वहां पे जाके गधों की तरह काम करी, गधों की तरह मेहनत करी, लेकिन अगर वहां पे अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर एंड तक तुम्हें टैक्सी चलानी है या पोछे लगाने हैं, तो पुत्र फिर अपने मुल्क आके पोछे लगा ले और टैक्सी चला ले, वो 100 गुना बेहतर है। आई एम सॉरी, अपना मुल्क है। और अगर तुमने बाहर जाना है तो फिर ऐसा काम वहां पे जाके कर कि ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर, अपने खानदान का भी और अपने मुल्क का भी। एंड यू सी, ही इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई टॉक अबाउट। देखिए, ख्वाब अधूरे सहारे बनते हैं और वही सहारे फिर कल को रियलिटी बनते हैं। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग रखें, वो लोग रखें जो आप में यकीन रखते हैं। साउल, मैंने इसको देखा मेहनत करते हुए, इसने बड़ी कैजुअली आपको पूरी कहानी सुना दी, बिकॉज साउल इज ऑलवेज, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इज ऑलवेज बीन अ वेरी रिजर्व्ड एंड चिल यंग पर्सन, बाअदब। खैर वो तो इसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ क्योंकि इनके अब्बू और अम्मी दोनों से मुझे मिलने का उनकी जिंदगी में मौका मिला और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़े प्यारे, बड़े अच्छे लोग, लेकिन उनका भी यही ख्वाब था कि ये कहता है कि मैंने बाहर जाना है तो एक दिन चला जाए। और मैं इसको यही कहती हूँ कि देखो, और कुछ हो ना हो, तुमने अपनी माँ और अपने बाप दोनों का ख्वाब पूरा किया और घर के छोटे बेटे होते हुए तुमने घर के बड़ों वाला काम किया। और माशाल्लाह घर पे भी तुम जितना कर सकते हो करते हो, घर को भी अपने अकोमोडेट करता है, भाई बहनों को भी। मतलब ऑब्वियसली ये बोलने वाली जताने वाली बातें नहीं है, लेकिन सबसे छोटा अब बड़ों वाला काम कर रहा है। सो द पॉइंट इज, एनीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू believe in yourself. Believe in yourself and work hard for that. Exactly. आपकी एक बात मैं कोट करना चाहूँगा। आपने अपने एक मॉर्निंग शो में कहा था कि अगर आप सफाई का भी काम करते हो ना तो उसमें भी आप अपना 100% दो। और मैं हमजा को यही कहती हूँ, याद है कितना मैं हमजा को लड़ती थी तुम्हारे सामने, साउल भाई को जाके मेरी शिकायतें उससे लगाता रहता था हमजा। बट द पॉइंट इज, मैं उसको यही कहती हूँ, आई से दिस टू एवरीवन, जिंदगी में जो भी करना है, सफाई का काम भी करना है ना, फिर इतना अच्छा करो कि कोई और बंदा आपके लेवल की सफाई ना कर पाए। एंड व्हेन यू बिकम द बेस्ट एट व्हाट यू डू, देन मेरी जान, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। सो जाएं, अपनी जिंदगी जिएं, साउल की तरह अपने ख्वाब पूरे करें। और ये तो अभी उसकी जर्नी शुरू हुई है। अभी सारा रास्ता जब हम गाड़ी में जा रहे थे, जब हमने पिक किया, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बेटे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करना है, क्या लेना है, प्रॉपर्टी ले लो, एयरबीएनबी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऑप्शन है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ऑप्शन है। देखिए, जिंदगी में कुछ बनना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल करना है। और जिगरा, दिल और जिगर आपका सॉलिड होना चाहिए और अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। वो आप देखें, देखते चले जाएं और उनको रियलिटी बनाने के लिए मेहनत करनी मत भूलिए। बाय बाय।